नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन पर। हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या वो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में, जिसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों, तो हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं। उन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है। वो अधिकार जिससे नागरिकों के अधिकार के हितों का संरक्षण होता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, उससे मौलिक अधिकार में से हटाकर उसे विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित है कि अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर क्वेश्चन कई बार हमारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जब शुरू में हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए थे, जब संविधान बना था हमारा, उस टाइम पे हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा संपत्ति का अधिकार वो अब कानूनी अधिकार हो चुका है, जो 44वें संशोधन के तहत हुआ था। तो जैसा कि उस टाइम जो हमारे मौलिक अधिकार थे, उस टाइम पे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 44वें संशोधन के तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे हटा लिया गया, जिसे विधिक रूप में 300 का अनुच्छेद में डाला गया है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे भाग 3 में आते हैं, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अब बात आती है मैग्ना कार्टा की, कि मैग्ना कार्टा क्या है। इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। यह लैटिन भाषा में लिखा गया था। मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का वचन दिया और स्वीकार किया कि उनकी इच्छा कानून के सीमा में बंधी रहेगी। मतलब एक तरह से अपने सामंतों को उन्होंने कुछ अधिकार दिए थे उनके संबंध में, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब भी किसी के अधिकार की बात आती है तो उसे मैग्ना कार्टा से जोड़ दिया जाता है। अब बात आती है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें जो हमारे अधिकार सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 जैसे आपकी मेंशन है, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष का समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्गृत है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में प्रदान किया गया है। एक महत्वपूर्ण और सार्थक अधिकार है। यह अन्य सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की मुख्य आधार है और निम्नलिखित की गारंटी देता है। जैसे सबसे पहला जो इसमें मेंशन था, कानून से पहले समानता, मतलब कि विधि के समक्ष सभी नागरिकों की समानता। इसमें मेंशन है कि संविधान के अनुच्छेद 14 गारंटी देता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी लोगों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य एक ही परिस्थितियों में लोगों को समान व्यवहार करेगा। अब आते हैं सामाजिक समानता और सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर पहुंच।
संविधान के आर्टिकल 15 में ये मेंशन है कि धर्म, जाति, जाति लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास सार्वजनिक पार्क, संग्रहालयों, कुआं, स्नान और घाटों, मंदिरों जैसे आदि स्थानों जो सार्वजनिक स्थान हैं उनमें पहुंचने के बराबर जो पहुंच होगी वो बराबर होगी। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। साथ ही साथ किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रगति के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल 15 में मेंशन है। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। तो जैसा कि मेंशन है कि जैसे सरकारी नौकरियों के लेकर ये एक प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 16 में अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य रोजगार मामलों में किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकते। सभी नागरिक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ अपवाद है जैसे, और साथ ही साथ संसद एक कानून बना सकती है जिसमें कहा गया है कि कुछ नौकरियां केवल आवेदकों द्वारा ही भरी जा सकती हैं जो क्षेत्र में निवास करती हैं। जैसे कि कहीं कहीं क्षेत्र पे जहाँ पे जो भाषाएं जैसे नागालैंड, असम, ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो उनके लिए कहा गया है कि यह उन पदों के लिए हो सकता है जिन्हें क्षेत्र और भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है। राज्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के लिए पदों को भी आरक्षित कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों को लाने के लिए राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा एक कानून पारित किया जा सकता है जिसके लिए आवश्यक है कि किसी भी धार्मिक संस्थान के कार्यालय का धारक भी उस व्यक्ति का दावा करे। व्यक्ति को विशेष धर्म का दावा कर रहा हो उस चीज पे नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 के अनुसार यह अधिकार भारत के विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है हमारा आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अनुमल करता है, छुआछूत को लेकर था। ये संविधान के अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अभ्यास को समाप्त कर देता है। अस्पृश्यता का अभ्यास एक अपराध है और ऐसा करने वाला कोई कानून द्वारा दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति जो होगा अगर जो ऐसा करता है वो कानून के द्वारा दंडनीय होगा। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 तो उसमें ये ने किसी व्यक्ति की पूजा की जगह में प्रवेश करने या टैंक या कुएं से पानी निकालने से रोकने पर इसे वहाँ पर जुर्माना लगाता है कि आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। उपाधि का उन्मूल, तो जैसा कि इसमें मेंशन है जो हमारा आर्टिकल 18 है, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 18 है, उसमें यह मेंशन है कि संविधान के अनुच्छेद 18 ने राज्य को किसी भी खिताब देने से रोक दिया है। भारत के नागरिक एक विदेशी राज्य से खिताब स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में राय बहादुर और खान बहादुर के नाम से जाना जाने वाला एक अभिजात वर्ग बनाया था। इन खिताबों को भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार ने जो अपने खिताब बनाए थे उनको ये समाप्त किया जा चुका है संविधान के अंतर्गत। इन खिताबों को समाप्त कर दिया गया है। भारत के नागरिकों पर सैन्य और अकादमिक भेद प्रदान किया जा सकता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण के पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता द्वारा शीर्षक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है और तदनुसार संवैधानिक निषेध के भीतर नहीं आते हैं। 15 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के पुरस्कारों की वैधता को बरकरार रखा। अब हम इसे अपने भाषा में जो शॉर्ट तरीके से याद कर लेते हैं कि क्या है ये। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 में मेंशन है कि जाति, लिंग, धर्म और मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस अनुच्छेद के द्वारा इसमें वर्जित कहा गया है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं की विशेष संरक्षण को प्रावधान दिया जा सकता है। इनके लिए कुछ भी हम नया कर सकते हैं, इसमें ये मेंशन है। आर्टिकल 16 में मेंशन है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगी। अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब है, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें सभी वर्ग के लोग समान अवसर प्राप्त करेंगे। परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। आर्टिकल 17 में मेंशन है इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान मेंशन है। आर्टिकल 17 में इस बात की बात कही गई है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 18 में मेंशन है
कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी उपाधि उन्होंने शुरू की थी वो उसका अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। अब चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। जैसे कि समानता का जो अधिकार था वो 14 से लेकर 18 के बीच में जो आर्टिकल है उसमें मेंशन है। और उसके बाद अब जो हमारे सामने है वो ये है कि 19 से 22 के बीच में जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसके बारे में। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें से एक छठी जो स्वतंत्रता थी, पहली जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा लिया गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है मैंने। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। जैसा कि मैं आगे जो हमारा, जैसे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, उसके बाद ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हमारा टॉपिक है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा जो इसमें है वो है आपका समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। ये 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो चौथा है जो है वो भ्रमण की स्वतंत्रता, और जो पांचवा है वो है निवास की स्वतंत्रता, छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये 19 के आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये 6 स्वतंत्रता आती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रेस को लेकर जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो 19A के अंतर्गत आता है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें मेंशन है कि व्यक्तियों के द्वारा अपने विचार के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। मतलब बिना हथियारों के, बिना शस्त्र के व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा द्वारा अपना जो आंदोलन है या फिर सम्मेलन है वो कर सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तो 19 आर्टिकल के अंतर्गत इसमें यह भी मेंशन है कि संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करें। अब बात करते हैं आगे। भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रदान है। निवास की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने का बिल्कुल वो स्वतंत्र है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के रूप में है। भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें अपवाद है कि जम्मू एंड कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत हम जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते, क्योंकि 370 के आर्टिकल के तहत उनको कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में भी ये राज्य को यह अधिकार है प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 क्या है ये? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय
प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। 22 के भाग 2 के अंतर्गत आता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार या एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसी के अंतर्गत आता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में मेंशन है कि अनुच्छेद 21 में भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी या हिरासत में उसके लिए जाने के बाद संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 देता है, और साथ ही साथ ये भी विशेष अधिकार देता है कि वह अपने पसंद वकील से सलाह ले सके। अनुच्छेद 22(2) में ये मेंशन है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि हमने पढ़ा सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर पढ़ा हमने स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका जो तीसरा मौलिक अधिकार में जैसे कि हमने पढ़ा कि अब 6 अधिकार है, इसके अंदर ये तीसरा अधिकार ही है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो आता है वो है प्रथम, जैसे कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, बाल श्रम अर्थात बच्चों को कारखाने खानों में या फिर आदि में नौकर रखने का निषेध। अनुच्छेद 23 के अनुसार ये मेंशन है कि मनुष्य के क्रय विक्रय बेगार पर रोक लगाई दी गई है, जिसकी उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस संबंध में की गई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 23 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष में कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने या खानों में किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। तो हमने जो आज क्लियर किया है मौलिक अधिकार में 3 चीज़ हमने क्लियर करी है। सबसे पहला कि हमने जो क्लियर किया है वो किया हमने समानता का अधिकार, दूसरा हमने क्लियर किया है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमने क्लियर किया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 3 अधिकार के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।